इंट्रोडक्शन दिया था लिटरेरी एक्टिविटीज के बारे में। हाँ वही ना, थोड़ा सा लिटरेरी एक्टिविटीज। हाँ वही ठीक है, लिटरेरी एक्टिविटीज। तो बेटा हमने कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था लिटरेरी एक्टिविटीज के मुताबिक। हम कहते हैं बेटा लिटरेरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो बेटा हमारे अंदर क्या डेवलप करती है, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी टेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी टेस्ट। अगर मैं लिटरेरी टेस्ट की बात करूं, हर किसी के अंदर, आपके अंदर अलग अलग चॉइस है। किसी को पोइट्री पसंद है, किसी को प्रोज पसंद है, किसी को शॉर्ट स्टोरीज पसंद है, ठीक है बेटा, किसी को न्यूज़पेपर में लिखना पसंद है, किसी को मैगजीन में लिखना पसंद है। तो बेटा ये सारा कुछ किसके अंदर आता है बेटा, लिटरेरी एक्टिविटीज के अंदर, जहां हम बेटा कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी टेस्ट। अच्छा बेटा, लिटरेरी एक्टिविटीज का मकसद क्या होता है या इनकी डेफिनेशन क्या है? द एक्टिविटीज which mostly require our intellectual dimension, and enrich our mental development, or called literary activities, तो बेटा हम कहते हैं वो एक्टिविटीज जो बेटा किस पे काम करती है, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन पे, एंड एनरिच आवर मेंटल डेवलपमेंट और कॉल्ड लिटरेरी एक्टिविटीज। और बेटा स्पाइस के अंदर देखिए तीसरी एक्टिविटी क्या है बेटा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तीसरी एक्टिविटी क्या है बेटा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब बेटा डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अगर बेटा आप लोग 12th के बच्चे, अभी भी आप अपनी बुक पे डिपेंड हो, अभी भी आपको एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या क्वेश्चंस का आंसर एक्सप्रेस करना नहीं आता, अभी भी आपको गुड थॉट्स नहीं आते, ठीक है बेटा, मतलब आपका ये स्किल अभी भी वीक है, आपका ये स्किल अभी भी क्या है बेटा, वीक। और बेटा इसका पढ़ने का मेन मकसद यही है कि ये स्किल आपका स्ट्रॉन्ग कैसे होगा जब आप ऐसी एक्टिविटीज में क्या करोगे बेटा, पार्टिसिपेट करोगे। यूजुअली आपके क्लास में टीचर आती है, कल हमारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन है, कौन कौन सा बच्चा हिस्सा लेगा, सारे अपना हाथ नीचे लेंगे, क्यों, वहां मजाक उड़ाएंगे, हमें आता ही नहीं है, तब दपन अमिश प्रोनाउंसिएशन, तब दपन इसके पास वोकैबुलरी नहीं है, इसको अच्छी तरह से बोलना नहीं आता। तो बेटा हमारे अंदर फिर कब कॉन्फिडेंस आता है? अगर हम इस चीज को देखेंगे, हम कहते हैं बेटा जब भी हम मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक ही हमें सिखाएगी। जब हम अपना क्रिटिसिज्म सुनेंगे ना बेटा, तभी हम अपने आप को रिफॉर्म करेंगे, तभी हम अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट अपनी जगह कंसिडर करेगा, शायद मैं अच्छा स्टूडेंट हूं, शायद मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, शायद मैं सबसे अच्छा लर्न करता हूं। क्यों? उसको मत कोई बोलता है आपको लर्न करना नहीं आता है, उसको मत कोई बोलता है आपको लिखना नहीं आता है। मगर बेटा एक बार जब स्टूडेंट अपना क्रिटिसिज्म सुनता है, आपने पेपर में जैसे मक्खियां मारी थी, क्या लिखा है, जब टीचर बोलता है या टीचर आपको बोलता है आपने क्या लिखा था पेपर में, आपने क्या लर्न किया था,
आपने एक क्वेश्चन का आंसर कुछ और लिखा, जिस तरह बच्चों को कंफ्यूजन होता है एग्जाम के अंदर, ये कौन सा क्वेश्चन, उसके बाद वो एक क्वेश्चन का आंसर दूसरा लिखते हैं, ठीक है। तो जब आपको टीचर बोलती है आप अपने आप को रिफॉर्म करते हो, रिफॉर्मेशन तब आती है जब आप क्रिटिसिज्म फेस करते हो। इसीलिए बेटा अगर आप इसलिए डर रहे हो कि हम इन एक्टिविटीज में पार्ट नहीं करेंगे, क्यों, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। फिर इन एक्टिविटीज में पार्ट लीजिए। अगर आपके अंदर स्किल है डिबेट का, लीजिए पार्ट। आपके अंदर स्किल है राइटिंग का, लीजिए पार्ट। क्योंकि बेटा आप रोज डरेंगे, फिर आप यहां कभी खड़े नहीं हो जाओगे, फिर आप स्टेज पे कभी खड़े नहीं हो जाओगे, ठीक है बेटा। क्योंकि बेटा यही एक्टिविटीज आपके अंदर क्या करती है बेटा, लिटरेरी डेवलपमेंट आपके अंदर करती है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं द एक्टिविटीज विच मोस्टली रिक्वायर आवर इंटेलेक्चुअल डायमेंशन एंड एनरिच आवर मेंटल डेवलपमेंट आर कॉल्ड लिटरेरी डेवलपमेंट। हम कहते हैं बेटा ये वो एक्टिविटीज है जो आपके अंदर क्रिएट करती है लिटरेरी डेवलपमेंट, आपके अंदर क्रिएट करती है लैंग्वेज ऑफ इंटरेस्ट, लैंग्वेज रीडिंग का इंटरेस्ट, राइटिंग का इंटरेस्ट। आप देखिए बेटा एजुकेशन की बुनियाद किस चीज पे डिपेंड है, एल एस और डब्ल्यू, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। कैसे 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 बेटा ये प्रमोट होगी, कैसे प्रमोट होगी, जब आप लिटरेरी एक्टिविटीज को प्रमोट करोगे। कैसे ये प्रमोट होगी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चार स्किल तभी बेटा डेवलप होंगे जब आप पार्टिसिपेट करेंगे लिटरेरी एक्टिविटी के अंदर। जब आप बेटा इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तब जाके ये डेवलपमेंट आपके अंदर हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं बेटा LSRW। इस एक्टिविटी का बेसिक मकसद क्या है, आपके अंदर लिसनिंग को, स्पीकिंग को, रीडिंग को, राइटिंग को स्ट्रांग बनाना। इसीलिए आपके करिकुलम में इसको मेंशन किया गया है, लिटरेरी एक्टिविटीज को। अब देखिए बेटा हम कहते हैं हमारे सिलेबस में बेटा 3 किस्म की लिटरेरी एक्टिविटीज है जो हमें पढ़नी है। पहली लिटरेरी एक्टिविटी है लाइब्रेरी, दूसरी है डिबेट, तीसरी है स्कूल मैगजीन। 3 टाइप्स नहीं बेटा, इसके बहुत सारे टाइप्स है, मगर अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जो आपके सिलेबस में रिकमेंड किया गया है 3 किस्म की लिटरेरी एक्टिविटीज हमें पढ़नी है। इसकी एक्टिविटीज, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती है, मगर बेटा हमारे सिलेबस में 3 ही एक्टिविटीज को मेंशन किया गया है। पहली एक्टिविटी बेटा लाइब्रेरी, दूसरी एक्टिविटी डिबेट, तीसरी एक्टिविटी स्कूल मैगजीन। हाँ, इसी की लिटरेरी एक्टिविटीज की हमें बेटा इसके बहुत सारे टाइप्स है, मगर जरा बेटा वहां से दरवाजा बंद करो। बहुत सारी एक्टिविटीज है, मगर बेटा 3 एक्टिविटीज ऐसी है जो आपके सिलेबस ने मेंशन की है इन लिटरेरी एक्टिविटीज, मतलब जो हमें लिटरेरी एक्टिविटीज में पढ़नी है, लाइब्रेरी, डिबेट एंड स्कूल मैगजीन, ठीक है बेटा। मगर ये चीजें पढ़ने से पहले हम पहले देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज। बस बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज। देखिए बेटा यहां मैंने 1 3 से 2 शिकार किए, किसी को समझ भी नहीं आया। अब आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि बेटा जो इस लिटरेरी एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस है वो इसकी भी है, वो इसकी भी है। हम एक ही बार इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, वही इंपॉर्टेंस लाइब्रेरी की भी है, वही इंपॉर्टेंस डिबेट की भी है, वही इंपॉर्टेंस स्कूल मैगजीन की भी है। हमें खाली फिर इन तीनों को पढ़ना है, इनकी इंपॉर्टेंस फिर नहीं पढ़नी है। क्योंकि बेटा ये तीनों किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? तो बेटा जो इसकी इंपॉर्टेंस है वही इनकी भी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको कल को एग्जाम में आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, इंपॉर्टेंस ऑफ डिबेट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल मैगजीन, जो आप अभी यहां पढ़ोगे वही वहां भी छापना है, ठीक है। इसीलिए पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज। लिटरेरी एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें लिटरेरी एक्टिविटीज पढ़नी है। पहला बेटा लैंग्विस्टिक वैल्यू, लैंग्विस्टिक वैल्यू, इससे क्या होती है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज,
लिटरेरी एक्टिविटीज इसीलिए जरूरी है, इससे लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है निशा बेटा आप वहां से खड़ी हो जाओ, आप इधर आ जाओ, बस उठो उठो जल्दी से वहां। ठीक है बेटा, हम कहते हैं इससे क्या होता है, लैंग्विस्टिक वैल्यू से, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्विस्टिक वैल्यू। ठीक है बेटा, पहली चीज इसे क्या होती है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। कैसे, जब आप इन एक्टिविटीज में पार्ट लेते हो, दीज एक्टिविटीज हेल्प्स इन, these activities help us in understanding the proper use of pronunciation, proper use of pronunciation। ठीक है बेटा, vocabulary। ठीक है बेटा, pronunciation, vocabulary, citrus intonation, मतलब किस वर्ड पे आपको सिट्रस करना है, किस वर्ड का साउंड कैसे प्रोड्यूस करना है। हम कहते हैं ब्यूटीफुल, फुल पे आपको बेटा ज्यादा पुश करना पड़ता है, ब्यूटीफुल। जब ना हम सिलेबल्स बनाते हैं उसी को हम कहते हैं सिट्रस इंटोनेशन। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं प्रॉपर यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, सिट्रस इंटोनेशन। ठीक है बेटा, एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, तो ये बेटा पहली इंपॉर्टेंस है। जब आप ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है, और बेटा ये आपको अंडरस्टैंड करवाती है कैसे आप प्रॉपर यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन करोगे, कैसे आप वोकैबुलरी, अलग अलग वर्ड्स की वोकैबुलरी आप अंडरस्टैंड करोगे, और बेटा सिट्रस इंटोनेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, कैसे बेटा आप ये चीजें अंडरस्टैंड करोगे। पहला। दूसरा बेटा, ये थी पहली इंपॉर्टेंस, लैंग्विस्टिक इंपॉर्टेंस। दूसरी बेटा इंटेलेक्चुअल वैल्यू, इंटेलेक्चुअल वैल्यू। दूसरा है बेटा इंटेलेक्चुअल वैल्यू, पहला था बेटा लैंग्विस्टिक वैल्यू, अब है बेटा दूसरा इंटेलेक्चुअल वैल्यू। ये जो एक्टिविटीज है ये आपके अंदर क्या करती है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ क्लियर, लॉजिकल एंड क्रिटिकल, क्लियर, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, clear, logical and critical thinking, and also helps in maintaining the emotions and self-confidence, ऐसे बच्चे जिनको बेटा स्टेज पे आने से डर लगता है, ऐसे बच्चे जिनको असेंबली पे आने से डर लगता है, जब इनको एक दो बार असेंबली पे लिया जाता है इनका ये इमोशनल डर भाग जाता है, इनके अंदर इमोशंस की ट्रेनिंग होती है, अब ये नहीं डरते, और साथ साथ इनके अंदर डेवलप होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और बेटा देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्लियर थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सिंपल थिंकिंग ऑर्डिनरी इंसान सोचता है, इस लड़की के अंदर प्रॉब्लम है, एंड सॉल्यूशन है, ये बोलती है इसको, किसको, अपनी सेंट को, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, ये इसको सॉल्यूशन देती है। इन दोनों में अब फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, इसने अब सॉल्यूशन दिया इसको, ये अपनी जगह क्या सोचती है, जब ये सॉल्यूशन सुनती है, मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया, मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया,
अक्सर हम कहते हैं बेटा, ये हम सब के साथ प्रॉब्लम होती है। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जब अब हम ये प्रॉब्लम किसी दोस्त के साथ, किसी कजिन के साथ डिस्कस करते हैं, उसके बाद जब वो हमें सॉल्यूशन बोलता है, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या अराइज होता है? हमारे दिमाग में ये थॉट क्यों नहीं, हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा? ठीक है बेटा। तो बेटा जब आप डिबेट में पार्टिसिपेट करते हो, आप 10 लोगों की बातें सुनते हो, मतलब जो आपसे पहले होते हैं, ठीक है बेटा, आप 10 लोगों की बातें सुनते हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, आपकी थिंकिंग लॉजिकल बनती है। इसीलिए हम बेटा कहते हैं इंटेलेक्चुअल वैल्यू, जहां आप क्लियर थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, सिंपल थिंकिंग नहीं, जिससे बेटा आप खुद सॉल्यूशन बनाते, आप लोगों पे फिर डिपेंड नहीं रहते। यह है बेटा इंटेलेक्चुअल वैल्यू। तीसरा वैल्यू जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, यहां बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए डाइस इंचार्ज, यहां बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने हैं, उनको चाहिए अच्छा डिबेटर। यहां बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को फंक्शंस अटेंड करवाने हैं, उसके लिए उनको बेटा चाहिए गुड स्पीकिंग इंडिविजुअल्स जो उनकी हेल्प करे ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करने। इसीलिए बेटा जो लोग इस एक्टिविटी में अच्छे होते हैं, जिनका ये स्किल बहुत अच्छा होता है, कौन सा स्किल? लिटरेरी एक्टिविटी का स्किल, उनको बेटा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जॉब देती है, डाइस इंचार्ज का जॉब, ठीक है बेटा, जो बेटा फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, या बेटा बाकी ऑर्गेनाइजिंग जॉब्स उनको मिलती है बेटा। या हम कहते हैं हमारे स्कूल में वही टीचर डाइस इंचार्ज होगा जिसको लैंग्वेज पे अच्छा फोकस होगा। हमारे स्कूल में वही टीचर क्लास में आएगा जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो 80 गर्ल्स के सामने बोल सके, 90 गर्ल्स के सामने बोल सके, क्लास में वो नर्वस ना हो जाए, यहां आना, यहां लेक्चर देना, जिसके अंदर ये स्किल। अगर मौलवी खोज में ब्रोट का ये ज्यादा लोग बाहर नहीं, ब्रोट के वही वो स्टेज पे चलेगा, तो उसके अंदर वो स्किल होना चाहिए। और आख मौलवी अगर ये सोचे मैं इन लुकई, अगर वो खबर होता कि वाज पर मैं इन लुकई, क्या वजह है? क्यों बेटा यहाँ कुछ मौलवी ज्यादा फेमस है, कुछ कम फेमस है? क्योंकि बेटा उनके अंदर वो स्किल होता है, वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, वो इस ऐसा स्किल बोलते हैं, ऐसे थॉट्स बोलते हैं, ऐसे आइडियाज बोलते हैं, लोग ऑटोमेटिकली उनके पास आते हैं। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू क्या है? आप कल को इस स्किल को अपना प्रोफेशन बना सकते हो, गुड डिबेटर, गुड टीचर, ठीक है बेटा, गुड डाइस इंचार्ज, ठीक है। तो ये आपके लिए कल जॉब बन सकती है, ये आपके लिए कल क्या बन सकती है? जॉब बन सकती है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं ये क्या काम करती है? इट कैन ट्रेन द students, it can train the students in the art of selecting material and organization of areas यहाँ कितने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं जो ना बेटा अलग अलग छोटे मोटे इवेंट्स करते हैं? हाँ, कितने बेटा यहाँ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं जो ना बेटा छोटे मोटे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, बहुत सारे। तो बेटा आप देखिए उनकी रेपुटेशन कैसे बनी, कैसे उनको ज्यादा इवेंट्स मिले, क्योंकि बेटा जब उनके पास वो स्किल है, जब उन्होंने वैसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है, तब जाके बेटा उनको ये जॉब्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये स्किल भी आपके अंदर क्रिएट करती है लिटरेरी एक्टिविटीज। उसके बाद बेटा वोकेशनल वैल्यू, इसके बाद 20 है, बस आज 3 थी, आज 4 इसके बाद 2 है, बस हो गए। वोकेशनल वैल्यू, ठीक है बेटा, हम कहते हैं बेटा इसका वोकेशनल वैल्यू भी है, इसको आप अपना प्रोफेशन भी बना सकते हो, ठीक है बेटा। मिसाल के तौर पर ट्रेनिंग इन
ट्रेनिंग इन डिस्कशन एंड डिबेट, ट्रेनिंग इन डिस्कशन एंड डिबेट is important for vocations like teacher and public speaker, हम कहते हैं जब हम इन एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, जैसे डिस्कशन या डिबेट, इससे बेटा हमारे अंदर स्किल क्रिएट होते हैं जो लेटर ऑन हमें अच्छा टीचर बना सकते हैं या पब्लिक स्पीकर बना सकते हैं। यहां आप बेटा देखते हो मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है बेटा, बहुत सारे यहां मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। इसी तरह बेटा हम कहते हैं टीचर्स। तो बेटा ये आपका वोकेशन बन सकता है अगर आप इन एक्टिविटीज को बड़े इंटरेस्ट के साथ सीखोगे, ये आपका वोकेशन बनेंगे लेटर ऑन। इसी तरह बेटा हम कहते हैं इमोशनल वैल्यू, हम कहते हैं बेटा ये जो एक्टिविटीज है ये बेटा आपको क्या करती है, ट्रेन या आपको ट्रेनिंग देती है। इट कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग हाउ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, इट कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर कंट्रोलिंग इमोशंस, ठीक है बेटा। ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे किसके लिए, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने लेसन नंबर 1 शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी 10th क्लास में, बोली की। जब बोली को पहली बार उठाया गया, अपना नाम बताओ, ठीक है बेटा, उसको बेटा स्ट्रीमिंग होती थी इसीलिए वो नहीं बोल पाई, वो कह रही थी बो 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 बो, बस सारे क्लास, पूरा क्लास उस पे हंसता है, पूरा क्लास, ठीक है बेटा, पूरे क्लास की गर्ल्स उस पे हंसती है, मगर टीचर उसको मोटिवेट करती है, टीचर उसको बोलती है, टीचर उसको मोटिवेट करती है, टीचर उसको बोलती है, मतलब उसके इमोशंस को वो कंट्रोल करती है। तो बेटा एक बार आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो गया, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे। जब आप एक बार पार्टिसिपेट करोगे, दोबारा ऑटोमेटिकली आप इमोशनल नहीं होंगे। मुझे आज स्कूल नहीं आना है, क्यों, मैम ने मुझे कल डिबेट रखा ना, बगस इंसल्ट रोज गए। हम फिर क्या बहाना बनाते हैं, ए मैम खुदा की कसम हम बीमार थे, ए मैम हम बीमार थे, हम इसीलिए नहीं आए। हम खुद नहीं जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है, हमारे अंदर हम इमोशनल होते हैं कि अगर लोगों ने हम पे हंसा, अगर हमें नहीं आया, ठीक है। तो इसका कंट्रोल भी आपको कौन देती है बेटा, लिटरेरी एक्टिविटीज। लास्ट वन इज डिसिप्लिनरी वैल्यू, बस यही हम स्टॉप करेंगे। डिसिप्लिनरी वैल्यू, तो बेटा ये एक्टिविटीज आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करती है। सेल्फ डिसिप्लिन आप देखते हो बेटा, जब आपने डिबेट में पार्ट लिया, जब आप बोल रहे थे, बाकी बच्चे चुप करके आपको सुन रहे थे, इसीलिए आपका भी फर्ज है आप उनको मौका दे दो, आप उनकी भी बात आराम से सुनो। जिस तरह उन्होंने आपकी बात आराम से सुनी, आपने अपने थॉट्स रखे, आपने जो आपको बोलना था सब कुछ बोला। इसीलिए ये एक्टिविटी आपको क्या बोलती है, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। आप भी डिसिप्लिन के साथ रहो। स्कूल मैगजीन के लिए टॉपिक चूज करना है, डिसिप्लिन। आपको डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, डिसिप्लिन। आपको लाइब्रेरी में बैठना है, डिसिप्लिन। क्योंकि आपकी वजह से बाकी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, आपकी वजह से बाकियों को डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बेटा इस एक्टिविटी का 6th इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, डिसिप्लिनरी वैल्यू। ये आपके अंदर क्रिएट करती है सेल्फ डिसिप्लिन, ताकि आप भी बेटा डिसिप्लिन के साथ लोगों को मौका दो, वो भी अपना व्यू पेश करें। क्योंकि बेटा आपको मालूम है डिबेट में काउंटर आर्गुमेंट्स होते हैं। एक टॉपिक हम चूज करते हैं, उसके बाद आधे स्टूडेंट्स अगेंस्ट बोलते हैं, आधे स्टूडेंट्स इन फेवर बोलते हैं,
ठीक है, तो दोनों को आपको मौका देना है। ये एक्टिविटी आपके अंदर क्रिएट करती है सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन, जिससे आपके अंदर बेटा सेल्फ डिसिप्लिन आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है। तो बेटा कल अब हम पहला टॉपिक उठाएंगे लाइब्रेरी, डिबेट एंड स्कूल मैगजीन, ये तीनों हमें करने हैं। अब हमें इनकी